जी अनिल जी, माइक ऑन कीजिएगा। जी। जी, विषय आपने सुना ना, आज का सत्संग किस विषय पे है? तो इस पे जी। पुराने साधक से उनका अनुभव ले रहे हैं। जी बताइए, आप जी। कैसे देखते हैं विषय को? विषय संपूर्ण संसार है। हम्म। संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जी। जो हम अपने देखते हैं। मैंने कोई गाड़ी खरीदा, जी। अब उस गाड़ी से बहुत प्रसन्न है। वो हम्म। गाड़ी उसका विषय है। जी। किसी ने मकान खरीदा, अब मकान को देख के वो बहुत खुश हो रहा है, वो हम्म। उसका विषय बन गया। तो हम्म। ये सारी वस्तु संसार की विषय है, और हम्म। इन विषयों से अपने को अलग करना होगा, हम्म। तभी मुक्ति के मार्ग में पहला कदम रख पाएंगे हम्म। और मुक्ति के मार्ग की ओर हम बढ़ सकेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ सकेंगे। और सदगुरु मिल गया तो सौभाग्य है कि हम इन चीजों से छुटकारा पा सकेंगे। सदगुरु के वचन को सुन सुन के, सदगुरु की कृपा सुन सुन के विषयों से हमारी समझ है कि संसारे विषय है। हम्म। बिल्कुल, जी। उसका संसार विषय है। जी। ये बहुत एक कहें कि संक्षिप्त है, कुछ ही शब्द है, इसमें संसार विषय है। इसमें सब समा गया। एक जी। सब कुछ आ गया। शुद्ध अपने ज्ञान को छोड़ करके, शुद्ध आत्म को छोड़ करके बाद बाकी सब आ जाता है, इसमें संसार ही विषय जी। जी। सब संसार विषय ये है, है। बिल्कुल और बिल्कुल। उसी विषय में हम उलझे हुए हैं, हम्म। उससे निकल नहीं पा रहे हैं, हम्म। चाहे जिस विषय को हम पकड़ लें। जी जी। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बहुत गहन है। ये शब्द सिर्फ साधारण लगता है विषय, लेकिन ये बहुत गहराई लिए हुए है। इसमें जो कहा जा रहा है, विषयों से मुक्ति ही मोक्ष है, और विषयों के साथ तादात्म्य ही बंधन है। तो यहाँ दो चीज ही है, एक बंधन है, दूसरा मुक्ति है। क्योंकि आप सभी यहाँ उपस्थित है, तो कुछ न कुछ बंधन का प्रभाव महसूस कर रहे हैं। हर कोई इस बंधन को महसूस करता है, चाहे वो मनुष्य देह हो या अन्य कोई देह। अन्य का तो छोड़ दिया जाए, सिर्फ मनुष्य को ही देखें, हम सभी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बंधे हुए हैं, तो ये बंधन है। तो बंधन के ठीक एक उल्टा मुक्ति कह देते हैं उसे, और मुक्ति ही आपका मोक्ष होता है। यदि बंधन है तो आप मुक्ति को याद करेंगे ही करेंगे। यदि बंधन नहीं है तो कैसी मुक्ति? कोई मुक्ति नहीं। देखें, आपको किसी ने भी कोई नहीं बांध रखा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कह देख रहे हैं ना कि नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन इसी जगह किसी को यदि कोई आए, पुलिस उसे ले जाए, उसके हाथ में रस्सा बांध दे, तो वो देख पाएगा कि मुझे किसी ने बांध लिया। जैसे ही उसके भीतर में, या कहें उसके ध्यान में, यह पकड़ में आने लगे कि मेरे हाथ किसी चीजों से बंधा हुआ है, या मैं बंधा हुआ हूं, यानी मेरा हाथ बंधा तो मैं बंध गया। तो उसी समय अब स्वतः मुक्ति उसके भीतर जन्म लेगा ही लेगा, क्योंकि बंधन को उसने महसूस किया, तो उसके अगेंस्ट मुक्ति उसमें जन्म ले लेता है कि अब मुक्त कैसे हो। और जो मुक्त है तो उसमें बंधन ही नहीं, तो मुक्ति जैसा प्रश्न भी नहीं रहता उसके लिए। क्योंकि मुक्ति तब याद आएगा जब बंधा हुआ हो। हमें दर्द जब होता है, यानी कि अस्वस्थ जब हम आप होते हैं,
तभी स्वास्थ्य को याद करते हैं। अगर आप स्वस्थ पहले से ही हैं, तो स्वास्थ्य आपको याद नहीं आएगा। आपका ध्यान कभी भी स्वास्थ्य पे नहीं जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपका यह पूरा शरीर सिस्टम ही आपको ध्यान नहीं दिलाएगा। आपका ना मन, ना बुद्धि, कोई उन सब चीज़ों पे ध्यान देगा ही। ध्यान जा ही नहीं सकता, कारण क्या है कि वह है ही नहीं जिस पे आपका ध्यान जाए। मुक्ति का अर्थ होता है कुछ न होने की अवस्था। जहाँ कुछ होगा वहीं ध्यान जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ ध्यान जाएगा नहीं। ध्यान ही नहीं उत्पन्न होगा आपका उस विषय को लेकर के, वहाँ विषय नहीं है। बंधन क्या है? एक विषय ही तो है। जब विषय ही नहीं तो आपका ध्यान जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यदि ध्यान किसी का आया कि बंधन है, उसी समय उसका ध्यान मुक्ति की ओर चला गया। चाहे जिसे भी हम मनुष्य जैसे ही विकसित होते चले गए, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने अहम से, उसके साथ-साथ अनुभव में होने लगा कि बंधन भी है। पेड़-पौधा को देख लीजिए, वो कौन-सा बंधन महसूस करेगा? उसे तो कोई बंधन महसूस नहीं होता। वो इस तरह का प्रश्न ही नहीं करता। सिर्फ़ हम मनुष्य और योनि को छोड़ दीजिए, सिर्फ़ हम मनुष्य इन पे चिंतन-मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही बंधन जैसा महसूस होता है। बंधन हुआ इसका अर्थ है कि मुक्ति कुछ है जिसे आप जानते हैं। देखिए कितनी गहराई है कि बंधन आप महसूस कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि मुक्ति को आप जानते हैं। मोक्ष आप में है, आपने उसका अनुभव किया है, या आप कभी मुक्त भी थे, इसीलिए अनुभव में है वो। यदि अभी आप स्वस्थ हैं और कुछ समय बाद आप अस्वस्थ हो जाते हैं, तो अस्वस्थ हुए, इसका अर्थ है अस्वस्थ आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य कभी रहा होगा। आपने स्वास्थ्य को समझा, जाना, अनुभव किया है। अगर आप स्वास्थ्य को कभी अनुभव ही नहीं करते, तो ये अस्वस्थ भी जो महसूस कर रहे हैं, इसे भी नहीं करते आप। तो कहीं न कहीं आप मुक्ति को पहचानते हैं, मुक्ति को जानते हैं। मुक्ति आपसे अलग नहीं है, मुक्ति से संबंध है आपका, पहले से ही, आज नहीं अभी आप मुक्ति ढूँढ रहे हैं, नहीं। आप उनका अनुभव किए हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्वाद पता है आपको, खट्टे का, मीठे का स्वाद पता हो, अगर आपको मीठा बोल के खट्टा दे दिया जाए, तो आप तो उसी समय कह दोगे, "ये क्या किया तुमने? मैं तो मीठा माँगा था, तुमने मुझे खट्टा दिया।" इसका मतलब मीठा का स्वाद पता है आपको। किसी को मीठा का स्वाद ही पता नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं पाएगा। इसका अर्थ है कि अगर 2 शब्द आ रहा है, मुक्ति या मोक्ष या फिर बंधन। बंधन यदि आप अभी महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है, अर्थ यही है कि आप मुक्ति को भी जानते हैं, मुक्ति को भी आप अनुभव करते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से जिसको कहा जाता है कि मैं मुक्त ही हूँ, वैसा अनुभव में नहीं आता। आता तो है सभी को, लेकिन जिसको 100% या 100% कहेंगे कि मुक्त की दशा में है आप, ऐसा नहीं जान पड़ता है। उसके लिए ही ज्ञानी पुरुष ने मोक्ष, मुक्ति पे बात किया है। जो मुक्त हुए हैं, उसने ही मुक्ति का मार्ग दिया है, क्योंकि जो बंधन में है, वह मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता। जिसने स्वयं को मुक्त किया है, अपने मूल स्वरूप में स्थित हुआ है, वही वह मार्ग दिखाए हैं, प्रशस्त किए हुए हैं, और उनकी ही व्याख्या है मोक्ष मुक्ति पर। अब आते हैं विषय।
क्योंकि विषय ही आपको बांधा है। जैसा कि इस श्लोक में कहा जा रहा है, विषय से मुक्त हो जाओ। विषय से मुक्ति ही मोक्ष है, विषय से तादात्म्य ही बंधन है। तो विषय हम कहेंगे किसे? जैसे अभी अनिल जी ने कहा, ये जगत ही, ये संसार ही विषय है। चलिए एक दृष्टि में तो संसार ऐसे देख लेंगे ये विषय है, ये तो हमारे मन या कहें बुद्धि के समझ में आ ही जाता है। जब इसे आप समझ कहते हैं तो समझ होना मतलब मुक्त होना है। मेरी दृष्टि में समझने का अर्थ ही है मुक्त हो जाना। जिसे आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आप मुक्त हो गए। यदि अनिल जी कह रहे हैं कि ये जगत ही, संसार ही विषय है, तो संसार को इसका अर्थ है कि जान लिया गया है। अगर संसार को जान लिया गया है, फिर विषय खत्म हो जाएगा, और विषय खत्म हो जाएगा, फिर आप मोक्ष हैं कि मुक्ति हैं, यह भी प्रश्न नहीं रहता। ऐसा प्रश्न फिर नहीं उदय होगा। तो रोग चला गया, आप स्वस्थ हो गए, आप कह नहीं सकते कि आप स्वस्थ हैं। आप जो हैं सो हैं। इसके लिए कुछ कहना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं होता। विषय से तादात्म्य। अब देखिए, हम सभी प्रथम जो जुड़े हुए हैं, प्रथम जुड़ाव जो हुआ है, हमारा तादात्म्य जो हुआ है, वह हुआ है देह से। कैसे हुआ है? देह के साथ। देह से आप सिर्फ स्थूल देह को कह रहे हैं, मैं इसमें सूक्ष्म देह को भी कह रहा हूँ, जो शरीर हमारा एक मन रूप में, मनस तत्व है, मन रूप में है। अब मन में आपका बुद्धि हो जाता है, ये भी आ जाता है, और स्थूल देह भी है, तो दोनों को आप एक साथ जोड़ लीजिए। तो प्रथम विषय आपके लिए देह है, फिर एक विषय आपका हो जाता है मैं, जो आप अपने आप को कुछ संज्ञा देते हैं, आपका कोई नाम है, आपका कोई स्वरूप है, उसे भी आप कुछ जान रहे होते हैं, अपने आप को समझ रहे होते हैं। तो अभी उसे हम विषय नहीं देंगे, क्योंकि उसी के आधार पे आप मन से यानी अपने बुद्धि से और देह से जुड़े हुए हैं। उसको अभी हम विषय से अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि जुड़ने वाला अभी मैं ही है, जिसे आप नाम रूप में जानते हैं, अपना परिचय समझते हैं। वह जुड़ा हुआ है आपके मन से, बुद्धि से और इस देह से। तो आपका पूरा देह ही, अब मैं यहाँ देह कह रहा हूँ तो सब आ जा रहा है। देह ही प्रथम विषय है, क्योंकि जब आप या हम सभी बनते हैं माँ के गर्भ में, तो प्रथम जुड़ाव किसके साथ होता है? तो प्रथम जुड़ना हमारा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ होता है। हम सभी किसके साथ जुड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर से, जिसको जीवात्मा कह के पुकार दिया जाता है, कह दिया गया है। वह जब प्रवेश करता है, तो वो पहले मनस के साथ जुड़ेगा, मन शरीर के साथ जुड़ेगा, स्थूल शरीर के साथ बाद में जुड़ेगा। उसके बाद वह स्थूल शरीर के साथ जुड़ना, यानी कि हम अपने माँ के गर्भ में ही क्या करते हैं? तादात्म्य कर लेते हैं। जन्म अभी देखें, तो प्रथम जन्म हमारा कब होता है? जब माँ के गर्भ में प्रवेश मिलता है। प्रथम जन्म माँ के गर्भ में ही हो गया। तो प्रथम जन्म में किसके साथ तादात्म्य किया हमने? मन के साथ और इस तन के साथ। बाहर आके ही नहीं नहीं जुड़ते हैं हम सभी दे दे दे, नहीं। हमें तो अपने माँ के गर्भ में ही भान हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, देह मिल चुका होता है। तो प्रथम विषय आपका देह। जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं, अब जगत
आपके लिए विषय बनेगा। तो जगत विषय अभी भी नहीं बनेगा जब आप 1 वर्ष 2 वर्ष के होंगे। अभी बनेगा आपका माता-पिता, बच्चे का जुड़ाव जिसके साथ होगा, यानी अहम का जुड़ाव। अहम जिस दृश्य को देखेगा, यहाँ दृश्य ही विषय है, ध्यान रहे। यहाँ एक जगत शब्द आया है, तो जगत दृश्य रूप में है, तो दृश्य ही आपके लिए यहाँ विषय होगा। जो भी आपके दृष्टि में, जो भी आपके पांचों इंद्रियों से और छठा इंद्रिय मन से जाना चला गया, वह सभी जगत है, तो वह दृश्य है। दृश्य होने से वह सभी विषय है। तो जैसे आप 1 वर्ष की अवस्था तक में माता-पिता अपने क्या है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनसे जुड़ने लग जाते हैं। जुड़ने का मतलब है कि उसे हम पहचानने लगते हैं, उस दृश्य के साथ हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। कैसे ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरे दादा-दादी। इस तरह से हम सब बच्चे को जोड़ देते हैं और बच्चा भी उसे बार-बार, बार-बार देख करके वो अपने भीतर में उस मैसेज को, उस अनुभव को संचित करते चला जाता है। वह बच्चा जुड़ जाता है उनके साथ और ये जुड़ाव होता है भावनात्मक, भाव से जुड़ते हैं हम सभी। देह देह के साथ नहीं जुड़ रहा, हमारा भाव जुड़ रहा है। भाव का सेतु होता है। मन भी आपका नहीं जुड़ता, बुद्धि भी आपका नहीं जुड़ता, अहम का भाव जुड़ता है। हम क्या कहें, अहम जुड़ जाता है। हम एक-दूसरे के साथ तादात्म्य कर लेता है। माता-पिता, भाई-बहन जितने भी हमारे आस-पास में जो भी हैं, तो परिवार से फिर 2-3 वर्ष के बाद हम सभी फिर अपने समाज से जुड़ने लग जाते हैं। तो अभी देखिए हम सभी किससे जुड़ रहे हैं? अभी हम सिर्फ व्यक्ति विशेष, देह रूप, एक नाम रूप से उससे जुड़ रहे हैं और जैसे ही 2.5 से 3 साल को क्रॉस करते हैं, जब बच्चा कुछ खेलने लग जाए, अब ये तो जुड़ना चल ही रहा है उसके साथ, यानी जगत के दृश्य के साथ जुड़ रहा है। अब वह उन चीज़ों के साथ जुड़ेगा, जो कि जीवन रूप में नहीं है। जिसको हम सब सजीव, निर्जीव कह के पुकारते हैं, तो सजीव से हम सब जुड़ रहे थे, अब निर्जीव से जुड़ेंगे। तो जिसमें जीवन अभी खिला हुआ है, जीवन है, जैसे हमारे सभी परिवार वाले जो जीवित, अब उससे जुड़ेंगे। जैसे खिलौना, बच्चे के लिए क्या है? खिलौना है। अब हम एक विषय और देंगे। अब देखिए, अब आप विषय जो प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक था, विषय माता-पिता, जो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक बंधन भी है और जो प्राकृतिक से अलग ढंग से चला जाता है, वहाँ तक हम सभी चले जाते हैं। तो खिलौना पकड़ लीजिए जिसको आप निर्जीव कह देते हैं। फिर अवस्था हमारी क्या होती है 7 साल, 8 साल, 10 साल की। फिर वहाँ हम अपने बच्चे में कल्पना करने की क्या है कि कुछ ना कुछ विषय देते हैं उसे। मान के चलो आपने कह दिया बच्चे, तुम आगे चल के डॉक्टर बनना, तुम आगे चल के ये होना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हारा जीवन इसलिए हुआ है। फिर हम अब उसे एक ऐसा विषय देते हैं जो कि उसके अब भीतर में रहेगा। वह विषय कहाँ रहेगा? उसके भीतर। क्योंकि बाहर तो खिलौना का मतलब आप समझ लेना आप सब कुछ। क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो गाड़ी भी खरीदेगा, बंगला भी लेगा और भी चीज़ करेगा, तो वो सब खिलौना में आ जाएगा। और दूसरा जो आपने उसको विचार रूप में दिया, तो उस विचार में अब उसका संबंध भी आएगा। वो किसी के साथ संबंध के विषय में विचार करेगा अपने भीतर। फिर यहाँ जब उस विषय के साथ वह तादात्म्य करेगा, फिर उसे वह फलित करेगा। फलित का यहाँ अर्थ है, उसे अब देह रूप में लेना चाहेगा, संबंध स्थापित करना चाहेगा। तो इस तरह से आप देखें, हम सभी गर्भ से लेकर के बाहर आने, यानी कि पृथ्वी पर अपना चरण रखने के बाद
तो जगत में जितना भी दृश्य है, जहाँ तक हमारी इंद्रियों द्वारा जाना जा रहा है, उन सभी के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं। एक-एक करके, यानी कि हमारी देह की अवस्था, मन की, बुद्धि की अवस्था जैसे-जैसे विराट की ओर यानी कि बढ़ रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, वैसे-वैसे हमारा तादात्म्य भी जुड़ रहा होता है। हम जुड़ते चले जाते हैं एक-एक विषयों के साथ और वह विषय दुःख का कारण बनता है। अभी आपने देखा कि आपने जुड़ना शुरू किया और साथ जबकि वह विषय आपको दुःख भी दे रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है किसी का। 2 साल का बच्चा को ही लीजिए आप, वो माता-पिता से जुड़ा हुआ है। अगर वो माँ को नहीं देखे, कुछ समय के लिए माँ को नहीं देखे वह, अब देखो बच्चा की अवस्था, अब वो व्याकुल होगा, माँ के लिए वो रोएगा। आप किसी और वहाँ पे स्त्री के ला करके उसे रख दो, क्या करेगा? बच्चा स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। आपने तो स्त्री लाके ही दिया लेकिन वो स्वीकार नहीं, वहाँ उसका बंधन उस स्त्री के साथ नहीं है। उसने जन्म के साथ जिस स्त्री के साथ माँ रूप में बंधन को स्थापित किया था, वह उसके साथ जुड़ा है। एक तो बायोलॉजिकल है, वो तो अलग है, लेकिन भावनात्मक बायोलॉजिकल बंधन तो प्रकृति जन्म दिया उसी समय उसका खेल खत्म हो जाता है, फिर उसका काम नहीं रहता। वहीं तक जब तक हम आप गर्भ में होते हैं तभी तक ये बायोलॉजिकल हमारा संबंध रहता है और जैसे ही गर्भ से बाहर आने की जैसे ही हमारा नाभि नाल कटता है, हमारा माँ के साथ जो प्राकृतिक संबंध है वो टूट जाता है, वो नहीं रहता। तो माँ से संबंध तब तक जब तक हम आप गर्भ में हैं। माँ से संबंध नहीं रहा जब जैसे ही आपका नाल कट गया, उसी समय आप बायोलॉजिकल रिश्ता से भी बाहर हो गए। अब हम माँ से जुड़ेंगे तो भावनात्मक जुड़ेंगे, भाव से ही जुड़ पाएँगे आप। माँ भी आपसे भावनात्मक ही जुड़ेगी। तो अब आप देखें कि यदि बाहर निकल जाने के बाद बच्चे का माँ को कष्ट हो, तो क्या बेटा में भी दर्द होता है? नहीं। लेकिन जैसे ही गर्भ में होने के बाद माँ को कष्ट हो या बच्चे को कष्ट हो, दोनों ही आप देखो आप व्याकुल हो जाता है, दोनों ही बेचैन हो जाते हैं, दोनों में ही पीड़ा महसूस होता है। तो इस प्रकृति की बनावट देखिए, उस समय दोनों एक ही होता है, दोनों का आपको जो चेतना का केंद्र है, एक ही है। दोनों का अनुभव एक ही जगह जा रहा है। तो वह संबंध आपका बंधन का नहीं देगा। उस समय तक आप नहीं बंधेंगे माँ के साथ। लेकिन अगर अहम है, अहम को याद रहता नहीं। वो तो देह के साथ तो तादात्म्य किया लेकिन माँ के साथ वह नहीं बन रहा है। क्योंकि वह अभी महसूस भी नहीं कर पा रहा है कि मेरी माँ भी कोई हो सकती है। घर में हम आप जानते हैं कि मेरी माँ भी है, हम आप किसके साथ जुड़े हुए नहीं। वो अपने आप को ही सिर्फ महसूस करता है। बाहर निकलने के बाद ही वह माँ को देखता है। तो माँ का संबंध खत्म हो जाता है, भावनात्मक संबंध शुरू होता है। तो अब हम आप जो है जिनकी भी साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो सब अहम का भाव से उत्पन्न होता है। मैं के अज्ञान होने के कारण से भाव उत्पन्न हुआ, उसी भाव से हम आप फिर माँ से जुड़ेंगे और माँ के बाद हर किसी से जुड़ेंगे। इसके बाद जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है, उस सभी दृष्टि से जो विषय पकड़ में आया, उन सभी विषयों के साथ तादात्म्य कर लेंगे अपने संस्कार अनुसार। ध्यान यह भी रहे कि हम उस विषय से वैसे नहीं जुड़ते हैं जैसे सब जुड़ता है। हम वैसे जुड़ेंगे जैसे संस्कारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको राम कह दिया गया तो आप राम के साथ जुड़ गए, किसी को रहीम कहा तो रहीम के साथ, नहीं। राम को इसलिए आप स्वीकार करते हैं क्योंकि संस्कार दिया गया है। आप डायरेक्ट सीधा अल्लाह कह दें, आपको संस्कार ही नहीं मिला, आप अल्लाह को कैसे स्वीकार करोगे? कभी नहीं कर सकते। तो हम अपने मस्तिष्क में, अपने मनस पे यानी कि मन के जगत में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं।
फिर ये जगत को भी मन ही जाना गया। तो हमारा संबंध अब देखो प्राकृतिक संबंध है ही नहीं। प्राकृतिक संबंध बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी संबंध हमारा है वह भावनात्मक संबंध है। भाव से जुड़ रहे हैं और ये भाव का संबंध आपको दुःख दे रहा है। अब जैसे ही कुछ कहते हैं माँ, पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, रिश्तेदार, आपने जोड़ा। जैसे ही वहाँ बदलाव हो रहा है, आपके भाव दशा को ठेस पहुँचता है, आप दुखी हो जाते हैं। हमारे परिजन के चले जाने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन कहीं किसी और का प्रियजन चला जाए, तो हम उतना दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा भाव जुड़ा ही नहीं था। उस विषय के साथ हम तादात्म्य किए ही नहीं थे, जुड़े ही नहीं थे, जिस कारण हमें दुःख नहीं पहुँचा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो विषय है, तो विषय हमें नहीं बाँधता, विषय हमें नहीं बाँधता। कोई भी विषय हमें नहीं बाँध सकता। उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको आके बाँध ले। विषय के प्रति आकर्षित आप होते हैं। विषय आपके प्रति आकर्षित नहीं होता। अब आप देखो, पृथ्वी पे इतनी सारी ज़मीन है, तो ज़मीन कहा कि आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें बाँध दूँगा। कोई प्लॉट ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें बाँध दूँगा? क्या कोई ऐसा घर हो करोड़ों का, अरबों का, वो कह दे कि आओ मैं तुम्हें बाँधता हूँ? क्या कोई शोरूम में गाड़ी हो, वो कह दे मैं तुम्हें बाँध दूँ? कोई नहीं कहता। पूरे संपूर्ण सृष्टि यानी इस जगत का, प्रकृति का कोई भी रूप, कोई भी आकार आपको नहीं बाँधता। यहाँ देखेंगे आप, मैं उल्टा कहता हुआ महसूस आप करेंगे मुझे। आपने सुना होगा ये बाँध लेगा, वो बाँध लेगा। मैं कह रहा हूँ वह नहीं बाँधता। बंधन वहाँ से नहीं आता है। वो तो जगत का विस्तार है, जगत का स्वरूप है अनेक ढंग में, तो आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यथावत रहेगा। तो वो आपको नहीं बाँधता। जैसे कोई ऐसा स्थान है, आपको बुलाया नहीं है स्थान, आप जैसे जाते हैं, आप मोहित हो जाते हैं। फिर आकर्षित होने लगता है आपके अंदर से, आकर्षण उत्पन्न होता है, आप आकर्षित होते हैं। तो बार-बार ऐसे स्थान को चयन करते हैं आप। तो आप कहेंगे ये स्थान मुझे बाँध लिया, स्थान नहीं बाँधेगा। मान के चलो आपने कहा मुझे ये स्थान बाँध लिया, उसी जगह पे कोई और व्यक्ति है, उनके परिजन का मृत्यु हो जाए, उसी स्थान पे, अब बताओ, स्थान में वह बाँधने का सामर्थ्य था? नहीं, क्योंकि अगर घटना हो, तो एक जैसा घटना हर किसी के साथ होता। अगर वह स्थान बाँधने वाला होता, तो आपको भी बाँध लेता, उसे भी बाँध लेता। आपको मुक्त करता है, उसे बाँधता है, ये स्थान नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपके भीतर से ये उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप शांत कह रहे हैं, आपके मन के अनुसार है, आपके देह के अनुसार है, तो आपके भीतर से हो रहा है। दूसरे व्यक्ति वहाँ पे असहज महसूस करेंगे। इसी को ऐसे लेते हैं कि मानो चलो आपने कहीं घूमने गए आप, हरिद्वार ही ले लेते हैं या ऋषिकेश ही ले लेते हैं। आप मुंबई में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, तो मुंबई वाले, दिल्ली वाले चले गए हरिद्वार। 5 दिन का उसने समय बिताया। उसके लिए क्या लगा? अरे! यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत सही है। आप 5 दिन के लिए दुःख से मुक्त हो गए। तो क्या वो हरिद्वार आपको दुःख से मुक्त कर दिया? अगर हरिद्वार आपको दुःख से मुक्त कर देता है, तो वहाँ इसका मतलब कोई दुखी नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति वहाँ दुखी नहीं होना चाहिए।
तो हरिद्वार में क्या जिनका घर है, जो वहाँ रह रहे हैं, क्या उनमें शांति है? नहीं है। तो क्या यहाँ हरिद्वार में वो सामर्थ्य है जो आपको शांति दिला सके? ये कैसे हो गया? क्या आपके यहाँ शांत हो गया और जिनका घर वहाँ है वो अशांत? कोई ऐसे स्थान जाता है वहाँ से गंगा जल लेकर के आ जाता है। कोई उसी स्थान में वर्षों से रह रहा है। उसी गंगा जल से खाना बनाना, उनका स्नान है, पीना है, सब कुछ हो रहा है। क्या उसके जीवन में दुःख नहीं है? आप गंगा जल ले आए अपने घर में, दुःख से मुक्त हो गए आप शुद्ध हो गए और वह गंगा किनारे ही है, तो वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में दुःख नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारे भीतर में बदलाव आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? किसी बाहर से? नहीं, हमारा बंधन भीतर से है, बाहर से हमें कोई नहीं बाँध सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपको बाँध ले। यदि बाँधने का सामर्थ्य है किसी में, तो फिर आप कभी मुक्त होते ही नहीं। यदि किसी रोग को मैं एक रोग का एग्ज़ाम्पल दिया था, किसी रोग में यह सदा-सदा के लिए सामर्थ्य रहता कि आपको निरोगी होने ही नहीं देता। आप सदा-सदा के लिए रोगी ही रहते, तो क्या आप स्वस्थ हो पाते? कोई भी आपका दवाई कह लीजिए, मेडिसिन दीजिए, काम करता क्या? कभी नहीं करता। तो जो ये बंधना है, हम सभी किसी के साथ बंधते हैं, क्या ये सत्य है कि हम किसी के साथ बंध जाते हैं या मुझे कोई बाँध लेता है? नहीं, बंधन सत्य नहीं है। बंधन सत्य नहीं है, बंधन असत्य है। और ये बंधना कहाँ से हो रहा है? बाहर से बंधना नहीं हो रहा है। हम सभी बंध रहे हैं अपने भीतर से। जब हमारा बंधन का केंद्र हमारे भीतर है, तो मुक्ति का केंद्र बाहर कैसे हो सकता है? कोई बाहर से चाहे जितना भी प्रयास कर ले मुक्त होने का, या जितना भी वह साधना कर ले, या जितना भी वह साधना का उपाय कर ले, वो मुक्त हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। बंधन आपका अहम से उत्पन्न हो रहा है। बंधन आत्मा से नहीं उत्पन्न हुआ और न ही आपका प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। मतलब बाहर के जितने भी दृश्य हैं, जितने भी स्वरूप है, आकार है, उससे बंधन नहीं आ रहा है। उससे गुण धर्म उत्पन्न हो रहा है। उस गुण धर्म के साथ आप चिपकते हैं। सुंदर स्त्री देख लिया, तो सुंदरता प्रकृति का स्वभाव में है, कुरूपता प्रकृति का भी स्वभाव में है, वो दोनों स्वरूप को दिखाती है। आप सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए, तो आपके भीतर वह उत्पन्न होता है कि मुझे इसके साथ जुड़ना है। स्त्री में नहीं, वो तो प्रकृति का ठीक है, एक ढंग है, एक रूप है, एक प्रकृति की व्यवस्था है कि वैसा प्रकृति करेगी, वो आपको आकर्षित कर लेती है। नहीं, आकर्षण आप में उत्पन्न होता है, आप आकर्षित होते हैं वैसे विषयों के प्रति। तो स्त्री भी क्या एक विषय है, क्योंकि वह एक दृश्य है, दृश्य होने मात्र से वह विषय बन जाता है। तो किसी स्त्री, किसी पुरुष में आकर्षण नहीं होता, वह हमारे भीतर अहंकार, अहम का भाव उत्पन्न होता है, उसमें आप कहो वासना उत्पन्न होता है। वासना से ही हम आप उनसे जुड़ने चले जाते हैं और इसी जुड़ाव को आकर्षण कहते हैं। वास्तव में मैं कहूँ तो आकर्षण कुछ भी नहीं है,
कोई आकर्षण जैसा चीज नहीं होता, बल्कि यह वासना है जिसको हम आप आकर्षण नाम दे देते हैं। अरे वो कितना आकर्षक है, नहीं, आकर्षक आप अपना वासना को छुपा रहे हो। आकर्षण नाम दे करके किसी को कह रहे हो, वो आकर्षित कर लेता है, उसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। नहीं, आप अपने वासना को छुपा लिया। आप बिल्कुल विपरीत देख लिया, आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो आप। हो सकता है कि वो जिसकी स्त्री हो, दिन रात आपस में लड़ाई करता हो, फिर उसके लिए वह स्त्री क्यों नहीं सुंदर है, वह स्त्री उसको क्यों नहीं सुख दे पा रही है, वह पुरुष उस स्त्री के साथ क्यों नहीं सुखी है। क्योंकि अगर उसमें वो आकर्षण होता तो वो सभी को ही खुशी कर देता, सभी को ही आनंदित कर देता। लेकिन एक को आनंदित कर रहा है, एक को दुखी कर रहा है, वही विषय। ये तो सतरूप में नहीं है, वो छल है। माया का छल तो यही है, आपको आकर्षित कर रहा है और किसी और को दुख दे रहा है। यही छल होता है, यही भ्रम होता है, यही माया का रूप। तो माया आपको भ्रमित कर रहा है। माया किसको भ्रमित कर रहा है? रूप दिखा करके आपके अहंकार को, अहम को भ्रमित कर रहा है। एक स्त्री आपके सामने ला दिया और आप उनको देख करके मोहित हो गए। प्रकृति का तो यानी कि माया का तो स्वरूप ही वैसा है, वो अपने आप को इस रूप में लाई भ्रमित करने के लिए। तो भ्रमित कौन हो रहा है? उस रूप को देख करके हमारा अहम भ्रम हो रहा है, अहम में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, वही भ्रमित हो रहा है। तो क्या बाहर ऐसा कुछ शक्ति है? नहीं, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। वो आप में वासना जगा, इसीलिए आप उस विषय के प्रति आकर्षित हो गए और आपने तादात्म्य कर लिया। तो बंधन किस में है? बाहर के दृश्य में नहीं। बंधन आपके वासना में है, आपके होने में है। आपसे मतलब मैं अहम की बात कर रहा हूं। अहम जब तक रहेगा तब तक इसमें भाव उत्पन्न होगा। भाव यानी वासना, वासना उत्पन्न होता ही रहेगा, चाहे वह 100 वर्ष के आयु में ही क्यों नहीं हो। किसी न किसी विषयों के प्रति, दृश्य के प्रति, अपने देह के ही प्रति, देह छोड़ दो, मैं कहता हूं ज्ञान के प्रति, अंत में जो अंतिम है मोक्ष मुक्ति ज्ञान, उसके प्रति भी वासना ही उत्पन्न होता है। वो बाहर के सभी विषयों को भूल गया, अब अपने देह को भी भूल गया, मन बुद्धि को भी भूल गया, लेकिन एक वासना है उसका मोक्ष मुक्ति, ईश्वर। ईश्वर भी एक वासना है। ईश्वर भी उनके दृष्टि में अभी सतरूप में नहीं है। किस रूप में है? उसके भाव रूप में, मानसिक पटल पे है। मन से निर्मित है ईश्वर, मन से निर्मित है मोक्ष, मन से निर्मित है मुक्ति या अध्यात्म। तो अभी उसके प्रति अब आकर्षित हो गया, तो वासना यहां भी है। लेकिन ये जैसे जैसे हम सभी विस्तार किए थे, वैसे वैसे हम सभी वापिस होते चले गए। अंत में हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम सभी अपने मूल में, जो प्रथम वासना था परमात्मा के लिए, यानी आनंद की वासना। सारा खेल आपका आनंद के लिए ही हो रहा है। किसी स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित, किसी गाड़ी, किसी बंगले, किसी प्लॉट, किसी विषय, जिसे भी देखिए, उसके पीछे जो मूल कारण है हमारा आनंद छिपा होता है। जब मैंने कहा था ना कि जब अस्वस्थ हो जाओगे, इसका अर्थ है स्वास्थ्य आपको पता है। तो जो आप बंधते हो किसी के साथ ना, आपको आनंद का स्वाद मालूम है, मुक्ति आपको पता है। आनंद मतलब मुक्ति, आपको मुक्ति पता है। इसीलिए आप बाहर जो आकर्षण में पड़ जाते हो, आप किसी को देख करके, किसी विषय को प्रति, आप वहां से आनंद ढूंढते हो। आनंद के चक्कर में ही आप चक्री बन जाते हो, उस चक्र में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। और ये माया मतलब छल करती है, आपको अनेक रूप देती है, अनेक आकार देती है। आकार और रूप में, नाम रूप आकार, ये तीन ही है जिसमें आपको बांध लेती है। अभी समझाने के लिए मैं कह रहा हूं बांध लेती, जबकि आप बंधते हो, मतलब आप नाम रूप आकार में बंध जाते हो स्वयं से। आपको ये भी ज्ञात नहीं होता
कि बंधन मेरे द्वारा निर्मित किया जा रहा है, मैं ही बंधन को जन्मदाता हूँ। मुझे ज्ञात नहीं कि आनंद क्या मतलब कहाँ मिलेगा, आनंद का केंद्र क्या है, यह मुझे ज्ञात नहीं है, जिस कारणवश मैं बाहर दृश्य जगत में आनंद ढूंढता हूँ प्रत्येक नाम रूप में। यही अज्ञानता है। अहम की अज्ञानता क्या है? वह दृश्य में आनंद ढूंढता है, इसीलिए वह सभी के साथ तादात्म्य करता है, और तादात्म्य करते ही वह मोक्ष मुक्ति से दूर होता चला जाता है, और वही दुख का कारण बनता है। लेकिन जैसे ही वह सारे विषयों को विष के तरह देख लिया कि नहीं, यह विषय भी विष है, विष है, विष है, तो धीरे धीरे वह त्याग करते चला जाता है, विषय कम करते चला जाता है। जब विषय इतना कम कर देता है, वह अपने देह पे आ जाता है। देह से आकर्षण उसका गया नहीं होता है, देह का आकर्षण इतना जल्दी त्यागा नहीं जाता है किसी का। बाहर के आप सारे चीजों का त्याग कर देंगे, देह का नहीं जाएगा। अब देह से फिर सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो आपका अहम का भी नहीं जाएगा, अहम मरना नहीं चाहेगा। उससे पहले है ज्ञान का, ज्ञान का भी आकर्षण होता है, वह भी नहीं जाता। तो यदि आपने ज्ञान का भी आकर्षण छोड़ दिया, हर चीज छोड़ते चले आए, सूक्ष्म में चले गए, अपने भीतर प्रवेश कर गए, और ज्ञान को भी आप छोड़ दिए, चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान भी जाओ, ईश्वर भी जाओ, परमात्मा भी जाओ, आत्मा भी जाओ, मोक्ष सब चले जाओ। लेकिन आप अगर नहीं गए तो दुख का जो केंद्र है ना, जहां से जन्म लेगा, वो तो रह ही गया, बीज तो रह ही गया। आप देख रहे हो, हर चीज आपने त्याग दिया और आप आने अहम बच गया, तो यह पुनः लौट के आएगा। आने बीज है तो वृक्ष रूपांतरित कभी न कभी होगा ही होगा। तो विषय हमारे अहम से ही जाना जाता है कि यह विषय है, और यह अहम ही उस विषय के साथ तादात्म्य कर लेता है, और इस विषय का त्याग से यह स्वयं को मुक्त करता जाता है, और उससे तादात्म्य जोड़ता है तो दुख जोड़ता चला जाता है। तो मूल विषय का बंधन या विषय का तादाद समझ गए होंगे कि बाहर नहीं है, भीतर है गुरुदेव। भीतर है। मैं बाहर जी। कभी बात ही नहीं करता, बाहर बात करने का अर्थ है आपको मूर्ख बनाना, आप समझ जाओ। मैं बात कर रहा हूँ जड़ की, मैं बात कर रहा हूँ जहां से दुख उत्पन्न होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह दूं कि वो आपको बांध लेगा, ये संसार हर चीज को बांधता है, नहीं, ये सब नहीं है। अगर संसार हर चीज को बांध लेता तो ज्ञानी पुरुष इस जगत को ब्रह्म कह के पुकारा है, समझ ना, ये जगत ही ब्रह्म है, इसे आप माया भी कह लेते हो, लेकिन इसे ब्रह्म कह के भी पुकारा गया है। तो ब्रह्म आपको बंधन में क्यों बांधेगा? ये जगत किसी को नहीं बांधता, हम आप बनते हैं। आप इसी जगह देखो ना कि स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न आपको बांधता है कि आप स्वयं स्वप्न से एक एक चीज से बनते हो। स्वप्न में यदि आप वासना त्याग दो तो स्वप्न का कोई भी दृश्य, कोई भी नाम रूप में सामर्थ्य है कि वह बांध ले आपको। आप सिर्फ वासना त्याग दो, स्वप्न में देखो, किसी में सामर्थ्य नहीं है आपको बांध सके, किसी में नहीं। मैं कहता हूं कोई भी हो, काल तक आपको बांध नहीं सकता। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे? उल्टा देख रहे थे, उल्टा समझ रहे थे, उल्टा सोच रहे थे। ये जितने भी व्याख्या देख रहे हैं सब उल्टा है। ये कह रहा है कि वो बांध लेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, डरा डरा के आपको ऐसे बाहर ही घुमा रहा है, बाहर घूम रहे हैं आप, जबकि ऐसा नहीं, जगत किसी को नहीं बांध सकता। तभी आप देखें कि हम आप बच्चे थे, मिट्टी का खिलौना से खेलते थे, या कुछ और भी था, हम लोग अपने से घर भी बनाते थे, बहुत सारा का चीज करते थे, चोर पुलिस का भी खेल लिया करते थे,
छोटे-छोटे खेल बहुत ज़्यादा थे। और क्या करते थे, अपने अहम से सबको पकड़ लेते थे। हँसते भी थे, रोते भी थे, हार जाने के बाद रोने लगते थे। और खेल जब खत्म हो गया तो क्या हो गया? फिर 1 घंटा बाद हम सभी मित्र सब खेल रहे हैं। कहाँ गया वो? जिसके लिए हम आप रोए, जो टूट गया घर, कहाँ गया? वो तो कहीं नहीं गया। वो था क्या? नहीं था। हमने आपने बनाया, अपने भाव से प्रकट किया, अपने अहम को जोड़ा और रोने लग गए, हँसने लग गए। और कुछ समय बाद 1 से 2 घंटा खेल खत्म हो गया, सारा खत्म हो वही मतलब ठीक वही चल रहा है, वैसा ही है। ये जगत आपने ही निर्माण किया है, आपके ही कारण निर्मित है ये। आपसे मैं कह रहा हूँ, अहम को नहीं कह रहा यहाँ, आत्म से। और अहम रूप में प्रकट हुआ है मैं, और ये सबके साथ जोड़ लिया। मतलब अपने ही स्वप्न में, अपने ही संसार के दृश्य को देख करके ये मोहित हो गया, जिसको मोह इसमें उत्पन्न हो गया। और ये मोह उत्पन्न होते ही इसमें डर भी उत्पन्न हो गया, और तो बंधन हो गया। ये बंध गया हर चीज़ों के साथ। तो बाहर कोई ऐसा नहीं है जो आपको बाँध सके, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं बाँध सकता। किसी में सामर्थ्य ही नहीं है आपको बाँध सके। आप स्वयं अपने ही कारण बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका मुक्ति भी जब होगा आपके ही कारण होगा। गुरु का कहें कृपा, आप उसके सानिध्य में रहेंगे, वहाँ होता चला जाएगा। लेकिन वह कृपा भी आपके होने से ही होगी। इसीलिए गुरु की कृपा भी तभी जब आप चाहेंगे तभी। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे यहाँ नज़दीक में, क्यों नहीं उसे मेरी क्या है कि शब्द से जो सामाजिक मैं बात करता हूँ, रूपांतरण हो जाता है। क्योंकि वो सानिध्य नहीं मिला है उनको, वो मुझे उस दृष्टि से भी नहीं देख, वैसा आचरण भी उनका नहीं है मेरे प्रति, स्वभाव में नहीं है। तो जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे विषयों से मुक्त होना, तब तक संभव नहीं है। कोई काल किसी को नहीं बाँधा है, कोई माया नहीं आपकी इच्छा हुई, इसीलिए आप अपने ही जाल में बंध गए, और आपको जाल नहीं दिख रहा है, बंधन नहीं दिख रहा है। ये तो घोर अंधकार है, घोर अज्ञान की दशा है, जिसे नहीं दिखता है कि वह बंधन में है। कष्ट यदि मिल रहा है, दुःख मिल रहा है, मानसिक पीड़ा मिल रहा है, फिर भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। सोचिए वो सभी मनुष्य कितने अंधकार में जी रहे हैं, तो उसका तो और भी दुःख क्या है कि सामने है, और भी दुखी होगा वो। वह समझता है संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले, ओह! यही आनंद है। वो छल है, जो आनंद जिसे लोग समझ लेता है कि मैं आज इस पद पे हूँ, इस प्रतिष्ठा पे हूँ, या मैंने यह प्राप्त कर लिया, वो कुछ क्षणिक है, उसके ही द्वारा दुःख उत्पन्न होगा। थोड़ा इंतज़ार कर ले, कुछ समय मैं कहता हूँ इंतज़ार कर ले, वही पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान उसे एक दिन दुःख देगा। वही पुत्र का, पुत्री का, माता का, पिता का बंधन उसे दुखी करेगा। मैं कहा थोड़ा समय दो। देखो छल कैसे होता है, प्रकृति के स्वरूप को जिसको आपने पकड़ा। प्रकृति आपको दुःख नहीं दे रही है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। आप उसको पकड़ लेते हो। कोई दुखी नहीं करता आप पकड़ते हो। और प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन का। परिवर्तन होने के कारण से आप महसूस करते हो मेरा छूट रहा है। मोह आपका जो बंधा, तो छूटने का भय उत्पन्न हुआ, तो हो गए ना दुखी आप उसी समय। क्योंकि जगत को आप नहीं समझ रहे हो, जगत क्या है? जगत सतत परिवर्तन में है, कोई यहाँ स्थिर नहीं है। और जो स्थिर नहीं है, जो अनित्य है, उसके साथ आप संबंध स्थापित कर रहे हो। यही तो मूर्खता है, यही अज्ञानता है, यही घोर अंधकार है। इसे कोई नहीं देख पाता, इसे कोई समझ नहीं हो जाता है संबंध स्थापित करने, तादात्म्य जोड़ता है विषयों के साथ, दृश्य के साथ, तो दुःख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दुःख क्या प्रकृति ने दिया, काल ने दिया? नहीं, उनका गुण धर्म है। वो अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करता किसी के लिए। जन्म है, मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे मैंने कहा, आप
सदा सदा स्वस्थ ही हो तो अस्वस्थ का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। अस्वस्थ हो इसका मतलब आप कभी स्वस्थ थे। तो जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ है आपके लिए? कहीं नहीं। अगर जन्म आप देख रहे हो तो मृत्यु है तो दुख है, फिर तो पीड़ा लेना ही होगा आपको। जैसे ही आप अपने अहम भाव को देख लेते हैं और अहम भाव से देख लेते हैं कि दुख तो यहीं से उत्पन्न होने वाला है और हो रहा है, यही दुख का कारण है। मतलब मेरा होना ही दुख का कारण है, मैं ही दुख का को स्रोत यानी अहम। इसीलिए बाहर जिसे आप जगत रूप में विषय कह रहे हैं, यह सिर्फ समझाने के लिए है। यथार्थ रूप में जगत आपको नहीं बांधती, जगत विषय है। विषय भी तब है, ध्यान रखना, ये जगत विषय भी तब है जब आप जुड़ते हो एक-एक नाम रूप से, तब यह विषय होता है, अन्यथा यह विषय नहीं है। यह विषय तब जाना गया है जब यहाँ पे द्वैत है। द्वैत में ही विषय आता है। जब द्वैत नहीं भाषित होता है तो कौन-सा विषय? तब वह एक स्वरूप, एक ही परमात्म स्वरूप हो जाता है, तब द्वैत नहीं रहता। जब द्वैत भी नहीं रहता तो अद्वैत जैसा प्रश्न भी नहीं रहता। तब द्वैत अद्वैत से परे हो गए। कौन है, क्या है, यह कौन कहेगा? कहने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जो है सो है। ये भी जो कह रहे हैं जो है सो है, ये भी समझाने के लिए, वहाँ कुछ नहीं कहा जाता, बस है। और ये भी मैंने जो अभी कहा बस है, तो आपको समझाने के लिए। तो यदि ज्ञानी पुरुष कहे हैं विषय विष है, तो आपको जगाने के लिए वो अपने लिए नहीं कहे हैं, आपको इशारा किए हैं। जब आप उससे पूछेंगे तो अंत में आपको विषय से मोड़ करके जहाँ से विषय उदय हो रहा था यानी द्वैत जहाँ से उदय हो रहा था, आपको ज्ञानी पुरुष वहीं ले आएँगे और आपको मूल स्वरूप में स्थित करा करके सारा विषय का जो स्रोत है उसके नष्ट होते ही विषय खत्म, आपका सारा बंधन खत्म। ज्ञानी पुरुष का इतना ही कार्य होता है। जो सिर्फ कथा कहानी लेके चलते हैं, संपूर्ण जीवन आपका माया के रूप से ही, माया का कहानी सुना-सुना करके ही आपको भ्रमित करता रह जाएगा। कभी आप अपने स्रोत तक पहुँचेंगे ही नहीं। आप बंधन का जो कारण है उसको नहीं जान पाएँगे। लेकिन आज आपने सत्संग में क्या देखा? बंधन का कारण बाहर कोई भी नहीं है, आप स्वयं ही हैं। इसीलिए इस अहम का क्या होता है? लय होता है उस आत्म में। जिस दिन अहम का लय होगा, उसी दिन आप सारे विषयों से मुक्त होकर आनंद को उपलब्ध हो जाएँगे। उससे पहले ये नहीं हो पाएगा। ये छलावा होगा आपके साथ, आपका ही अहम छल करेगा। मैं अब नहीं कहूँगा कि माया आपके साथ छल करेगी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, आप ही अपने लिए छल उत्पन्न करोगे और खुद ही छलोगे स्वयं को ही। स्वयं को कहोगे आनंद है आज, 2 महीना बाद कहोगे फिर से वो लौट गया इसी जगह। ये छल था, आप समझे नहीं फिर। वो छलता रहता। छला किसने? आपका अहम ने ही एक झूठा आनंद को रच दिया। क्योंकि आनंद एक बार जो उस आनंद में डूब यानी कि सागर में जो एक बार बूंद समा गया, फिर वह बूंद नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, कोई ढूँढ नहीं सकता वह बूंद है या नहीं। फिर उसे पूरा सागर ही कहना पड़ेगा, ये बूंद ही सागर है। स्वयं आनंद स्वरूप होंगे, दूसरा आनंद स्वरूप है नहीं। लेकिन जब तक वह बूंद सागर में नहीं समाया, तब तक यह नदी नाले में मिल करके थोड़ा बहुत आनंदित होता रहेगा। कभी समझ लो कि किसी के पात्र में मिल गया, कभी किसी के मुख में चला गया, कभी किसी नाले में चला गया, कभी कहीं, तो कभी उसको दुःख मिलेगा, यानी गंदगी मतलब दुःख, कहीं अच्छे जगह गया तो सुख। तो अहम ऐसे ही अभी क्या करेगा? आपका यात्रा करता रहेगा। तो अभी इसका यात्रा कहाँ हो रहा है? इस माया रूपी वन में ही यात्रा होता रहेगा। ये भी छल कर रहा है। अहम ही अहम के साथ छल करेगा, स्वयं के साथ। क्यों? क्योंकि ये मूल रूप से अभी विलीन नहीं हुआ है, उसमें लय नहीं हुआ है। तो आत्म में जब ये लय होगा, तो ज्ञान इसे प्रकट नहीं होगा, ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई। ज्ञान स्वरूप तो इसके परे है।
फिर आपका मन बुद्धि हर वह चीज समझ लेता, तब मैं कहता हूँ समझ हुआ। उस समय समझ विकसित होता, उससे पहले भी समझ नहीं आएगा किसी को, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मानसिक समझ जाएंगे आप, बौद्धिक समझ जाएंगे आप, लेकिन जो समझ है, जो अनुभव से आता है, वो जब तक अहम विलीन नहीं होता तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक के बाद प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा आने की आपका शुद्ध ज्ञान स्वरूप अवस्था प्रज्ञा है। आप प्रज्ञावान हो जाते हैं। कौन? तो स्वयं आत्मदेव है वह, तो अहम नहीं है अब आप हैं ही नहीं। देह है तो अब आप देह नहीं है, यानी यह छल है माया का, ये ऐसे कि ऐसे ही रहेगा। तो ये कभी दे नहीं कहेगा कि मुझे आत्मज्ञान हुआ, यह कभी नहीं कहेगा कि मैं कुछ हो गया। ये अगर कह रहा है तो अहम कह रहा है। किसे किसे क्या होगा? जिसे होगा वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जो बार बार मैं कर रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसके रहने तक सुख और दुख का अनुभव होगा, उसके जाने के बाद शरीर का धर्म है दुख का सुख का, वो अलग रहेगा। आप अब रहे नहीं, आपका मूल स्वरूप है। उस मूल स्वरूप को मैं का टैग नहीं लगा पाएंगे, उस क्योंकि सागर हो गया। सागर स्वयं को मैं नहीं कहता, बूंद मैं कर सकता है, सागर नहीं। सागर कभी मैं का उच्चारण नहीं करता है, नहीं किया जा सकता। तो आत्मा कभी मैं नहीं कहता, वो कुछ नहीं कहता, बस वो है। उस अवस्था को जब आप उपलब्ध हो जाएंगे तो विषय कहाँ है? फिर विषय जो मैंने शुरू में कहा था, विषय क्या है? झूठा है यानी असत्य है। फिर विषय नहीं है, तो विषय नहीं है तो कोई तादात्म्य नहीं है, और आपका जब तादात्म्य नहीं हुआ फिर बंधन कैसा? तो विषय भी झूठ हो गया, तादात्म्य भी झूठ हो गया, और बंधन भी झूठ हो गया। इसका मतलब मैं अभी कह रहा हूँ, तो ये आप सिर्फ मन से पकड़ मत लेना। यह वही कह सकता है जो अपने मूल स्वरूप में स्थित हुआ है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। अगर कह देगा तो वो अपने साथ छल करेगा और दुख पाएगा।